आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं समानार्थी एवं अनेकार्थी शब्दों से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नलकूप चालक, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी से आयोजित होने वाले एग्जाम में अथवा यूपीएपीओ, यूपीएनटी, टीएचटी, पीएचटी, सी टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, राजस्थान टेट, लोअर, यूपीपीसीएल, मतलब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक साथ संकलित किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं साथियों। तो इन प्रश्नों का अवलोकन ध्यानपूर्वक करिएगा और बिना समय गंवाए साथियों आज की पाठचर्या को प्रारंभ करना चाहेंगे तो फटाफट पाठचर्या को करते हैं प्रारंभ और देखते हैं पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हों पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा? इसका आपको जवाब बताना है। तो विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से सही विकल्प का आप चयन करिए और इनमें से अगर आपने विकल्प समरूप या समोच्चरित शब्द चयनित किया है बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि अतीत का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने इस प्रश्न का जवाब विगत अगर चुना तो बिल्कुल सही जवाब सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इसमें से अगर आपने विकल्प अंबर का समानार्थी शब्द चयनित कर लिया व्योम को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का समानार्थी है? अरुण शब्द का समानार्थी आपको चुनना है, क्षमा करें, यहां पूछ रहा है समानार्थी नहीं है, तो इसमें अरुण शब्द का समानार्थी सूर्य भी होता है, कुमकुम भी होता है और सूर्य का सारथी भी होता है। तो विकल्प इसका डी अगर आपने राइट चयन किया है विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप बिंबा फल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? और प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब अनल शब्द जो है यह अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी अनोखा, अनुपम, अपूर्व ये इसके समानार्थी शब्द हैं। अनल जो होता है यह आग का पर्याय होता है, आग का पर्याय होता है, अग्निपावक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना शब्द का समानार्थी इसमें आपको चयन करना है और आपने विकल्प इसमें सेलेक्ट कर लिया स्त्री को, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आंगन शब्द जो है यह इस अंगना शब्द का समानार्थी है। ये अंगना जो होता है इसके लिए
आंगन प्रयुक्त होगा, जबकि यह अंगना शब्द जो है स्त्री का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा और विकल्प ए जवाब इसका राइट आंसर है। अंगना में अगर यही आपका अंगना ऐसे लिखा जाएगा जब इस अंगना शब्द का अर्थ आंगन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बी ईश्वर को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 8 में समानार्थी शब्द आपने चयनित कर लिया विकल्प डी बिहार को। आश्रम का समानार्थी शब्द विहार आपने चयनित किया, ये बिहार नहीं विहार है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव शब्द का समानार्थी क्या होगा। आविर्भाव शब्द का समानार्थी आपने चयनित कर लिया विकल्प डी अवतरण, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, और जवाब में आपने टीला सेलेक्ट किया विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। बड़ा, श्रेष्ठ और उठा हुआ ये तीनों उच्च के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न, टीला का जो समानार्थी होता है वह भीरा, ढू, ढेर होता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने उत्सुकता या अभिलाषा विकल्प ए को चुना, सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द आपको चयनित करना है, और विकल्प इसमें से ऊर्जा का समानार्थी शब्द शक्ति आपने ए को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, है कि दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए, और प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपने विकल्प ए अभिलाषा को चुना, सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन सा शब्द कादंबरी का समानार्थी नहीं है, पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 14 में कादंबरी का समानार्थी आपने नहीं है चुन लिया विकल्प बी लक्ष्मी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जबकि मैना, सरस्वती और मदिरा कादंबरी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर आपने चुन लिया अगर विकल्प कदली, तो बिल्कुल सही जवाब। कदली का अर्थ होता है केला, कदली का अर्थ होता है केला। अगला प्रश्न है कि कनक शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, तो कनक धतूरे को भी कहते हैं, गेहूं को भी कहते हैं और सोने को भी कहते हैं। विकल्प इसमें आपने बी चयनित किया मक्का, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द आपको चयनित करना है कुबेर का। कुबेर शब्द का समानार्थी आपने चुन लिया धनराज विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किल्विक का समानार्थी शब्द चयनित करिए और जवाब में आपने चुन लिया पाप विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में किशोर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या बनेगा और जवाब में आपने चयनित किया तरुण विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प मधुकरी बी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से केहर शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। केहर शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर। केसरी जो है यह केहरी का समानार्थी शब्द है। दोनों ही सिंह के पर्याय हैं, सिंह के पर्यायवाची होते हैं केहरी और केसरी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें क्रोध, अमर्ष और रोष ये गुस्से के समानार्थी हैं। विकल्प सी आपने चयनित किया अपकर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अर्थ होता है अवनति। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो गेह शब्द का समानार्थी यह घर का पर्यायवाची होता है। तो सदन, भवन, निकेतन, विकल्प सी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 में समानार्थी शब्द आपको बताना है और इसमें आपने चतुर का समानार्थी चालाक विकल्प डी चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया जीवन, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है और प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया खुदगर्ज, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी तीव्र बुद्धि, फुर्तीला, हाजिर जवाब ये चतुर शब्द के ही समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करिए। घोड़ा शब्द का समानार्थी आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चुन लिया है विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो भैया इसमें जल का समानार्थी शब्द आपने सेलेक्ट कर लिया नल को, तो बिल्कुल सही जवाब है। यह नहीं है जल का पर्याय, जबकि पानी, नीर, अम्ब जल के ही समानार्थी या पर्याय शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 29 में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो तक्षक शब्द का इसमें से चयनित करना है कौन सा अर्थ नहीं होगा और जवाब में आपने शिलान्यास चुना, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी चयनित करिए, और तरंग शब्द का सही समानार्थी आपने चयनित कर लिया उर्मी विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से तुरंग शब्द का समानार्थी क्या होगा, और तुरंग शब्द का समानार्थी आपने घोड़ा विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपने तरुणी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है। तरनी जो होता है वह नौका होती है, तरणी जो होती है यह नौका होती है, लेकिन तरुणी जो होती है यह स्त्री का पर्याय है। तो विकल्प इसमें जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए आप लोग, और मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपको एक रामबाण साबित होंगे, क्योंकि अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जो लोग इस बात को सोचते हैं कि यह लेवल बहुत कम है या आसान प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको आसान प्रश्नों में ही धोखा होता है और गलतियां भी होती हैं। तो तैयारी करते रहिए और बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि नवनीत शब्द का समानार्थी कौन सा है। नवनीत शब्द का समानार्थी आपने चयनित किया विकल्प बी ताजा मक्खन, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वात का समानार्थी शब्द क्या बनेगा। निर्वात शब्द का समानार्थी आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प सी बिना हवा वाला, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से नम्रता शब्द का समानार्थी कौन सा होगा। नम्रता शब्द का समानार्थी आपने चयनित कर लिया विकल्प डी विनीत को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या होगा। विकल्प सी भूप और महीप, यह जो है नृप शब्द के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न पनंग का समानार्थी शब्द क्या होगा। पनंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए उरग चुना है, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने विकल्प सी हार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पयोध समानार्थी शब्द है। पयोध किसका समानार्थी शब्द है। उत्तर में आपने चयनित किया विकल्प डी समुद्र का। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या बनेगा। अगर इसका जवाब आपने चयनित कर लिया पृथ्वी का समानार्थी धरित्री विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन शब्द जो है, प्रयोजन का समानार्थी आपको बताना है कौन सा नहीं है। प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, और इसमें हेतु लक्ष्य उद्देश्य
प्रयोजन के समानार्थी हैं। विकल्प डी आपने नियोजन चुना, तो नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी आपने चयनित कर लिया विकल्प डी अनुभूति को, तो बिल्कुल सही जवाब। यह एसआई एग्जाम 2012 के 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सारे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समानार्थी कौन सा नहीं है? तो भाव का दर अभिप्राय विचार तीनों होंगे। भवन विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में भाल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? और प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर आपने भाल यानी मस्तक विकल्प ए को चुना, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी इसमें कौन सा शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर आपने शिथिल विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में मनोहर शब्द का समानार्थी आपको चुनना है। दिए गए जो विकल्प है इसमें मनोहर शब्द का समानार्थी चुनना है, और प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपने सुहावना चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। प्रश्न संख्या 47 में मंतव्य का समानार्थी आपको चुनना है, और आपने विकल्प चुन लिया है इसमें सम्मति बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 48-49 में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है आपको। प्रश्न संख्या 48 है कि मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर आपने योगदान का समानार्थी शब्द, इसमें योग दीक्षा हाथ बटाना सहयोग होगा, तो विकल्प बी को आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर आपने रहस्यमय चुना, तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प शब्द का अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ब्याल, तो बिल्कुल राइट आंसर है। सर्प का ब्याल समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है कि विप्र शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? विप्र शब्द का समानार्थी आपने इसमें से ब्राह्मण चुना, तो
तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, और वृषभ की अनुजा पुत्री राधिका, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से समानार्थी शब्द का चयन करना है। लक्ष्मी का समानार्थी कौन सा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प पद्मा को, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न, इसमें शैलसुता जो है यह पार्वती का, ब्राह्मी पार्वती का, और कलिका जो है यह दुर्गा का पर्याय है, समानार्थी है। अगला प्रश्न, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, और आपने इस प्रश्न का जवाब मुस्तैदी, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सौमित्र शब्द का निम्न में से किसका समानार्थी है। सौमित्र शब्द किसका समानार्थी है, और आपने सेलेक्ट कर लिया लक्ष्मण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सखा शब्द का समानार्थी चुनना है आपको, और सखा शब्द का समानार्थी इसमें से आपने मित्र चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प शुभाकांक्षी, सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण का समानार्थी आपने चयनित किया कुरंग, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें हस्ती, करिदंती ये हाथी के समानार्थी हैं, हस्त हाथ का होता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 62-63 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए आपको। तो इसमें प्रमत्त यानी स्वेच्छाधारी, और इसका समानार्थी आपको इसमें से एक और चुनना है, तो सेलेक्ट कर लिया विकल्प इसमें उन्मत्त को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। प्रमत्त, उन्मत्त या स्वेच्छाधारी सब एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि कनक का अर्थ इसमें धतूरा होता है, और इसके अलावा सोना भी होता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो कौन सी समानार्थी जोड़ी इसमें है, तो प्रश्न संख्या 64 में अगर आपने पार्वती और महेश्वरी को चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़े की पहचान करनी है। तो इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बादल और नीर एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, क्योंकि नीर जल का पर्याय होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे नीरद अगर होता तो यह विकल्प सही हो जाता। बाकी केश, बाल, द्रव्य, वित्त, केला, कदली एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है। तो इसमें निशा और निशाचर को चुन लिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चारपाई, खटिया, सुमन, पुष्प, पाठशाला, विद्यालय एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न,
निशाचर का अर्थ साथियों राक्षस होता है। निशाचर का अर्थ राक्षस होता है और निशा का अर्थ रात्रि होता है। अगला प्रश्न, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर कोप और रोष इसमें क्रोध के समानार्थी हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का एक जोड़ा सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपने विकल्प ए का चयन किया तो बिल्कुल सही। आब, अम्बु ये पानी जल के पर्याय हैं, कमल के नहीं। ये अगर अम्बुज होता, आबज होता तो यहां पर हो जाता। विकल्प गलत है, यह विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अम्ब और आब ये दोनों पर्याय हैं किसके? पानी की। बाकी झंडा, ध्वज, पताका, चांद, राकेश, शशि, दांत, दंत और रदन ये पर्याय हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करिए। तो इसमें से अब्ज शब्द का अर्थ जो होता है वह शंख, चंद्रमा, कपूर होता है, लेकिन जो है मेघ नहीं होता है। तो विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए के लिए होता है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी, अर्थ। तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है और प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया अर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ का अर्थ होता है धन, मतलब, कारण के लिए। अगला प्रश्न, है कि निम्न में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है और प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर आपने अंबर चुना। तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अंबर वस्त्र, आकाश, मेघ आदि का अनेकार्थी है। अगला प्रश्न है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह आपको चयनित करना है और प्रश्न संख्या 73 का आपने राइट आंसर अगर चुना अंक का अर्थ गोंद, संख्या, अध्याय चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करिए। तो विकल्प इसमें आपने अगर चयनित कर लिया है कौन्ते तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी, क्योंकि कौन्तेय जो है वह अर्जुन को कहा जाता है, कुंती का पुत्र अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है, तो किसका होगा? प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर आपने कटाक्ष चुना। तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प डी, जीवन। तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब आपने हाथी चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नग शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा इसमें नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया हाथी। तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नाग शब्द का अर्थ हाथी होता है, नग शब्द का नहीं। नग सूर्य, पर्वत और सर्प इनके पर्याय हैं।
अगला प्रश्न है कि अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी संजीवनी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए रेखांकित पद का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो सुसज्जित कक्ष के संदर्भ में आपने अगर बैठक सेलेक्ट कर लिया तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने शांत सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब। बाकी विवश, चुप और गूंगा मूक शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो लक्ष्य जो है इसका अनेकार्थक शब्द निशाना, उद्देश्य, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। सुधा का अनेकार्थक शब्द आपने चयनित कर लिया अमृत और पानी, तो बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर अगर आपने विकल्प बी शहद को चुना तो सही जवाब के साथ हैं आप। बाकी राजहंस, पपिया और कामदेव इसके पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द इसमें से कौन सा है, यानी सबके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। आपने हरि शब्द को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो है विकल्प आपका अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये अनेकार्थी शब्द हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, और उस प्रश्न का जवाब आपने लज्जा सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंबर, वस्त्र, किरण, आकाश में आपको चुनना है। अगर इसमें से विकल्प डी आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अंबर, वस्त्र और आकाश समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि मधु, दूध, शहद, शराब में से चुनना है, तो इसमें अनेकार्थी शब्द जो है वह शराब नहीं है। क्षमा करें, इसमें मधु, शहद और शराब अनेकार्थी शब्दों में आते हैं, दूध नहीं होगा। विकल्प 20 का राइट आंसर है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मधु, शहद और शराब अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं, दूध इससे भिन्न है। इसके बाद अगला इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य में से इंद्र, सिंह और सूर्य ये अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि ब्राह्मण इसमें से भिन्न है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें जो है
चयनित अगर आपने किया अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत शक्ति, सेना, बल एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। सजा शब्द विकल्पीय इससे भिन्न हो जाएगा और इसमें जो है तात, पूज्य और पिता अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। विकल्प डी इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने हत्या चुना, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।